जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर। मोदी सरकार द्वारा नगर नार संयंत्र का यदि निजीकरण होता है तो यह बस्तर की आदिवासी जनता के शोषण की तैयारी है। साथियों, अनेक दशकों से बैलाडीला का उच्च श्रेणी का लौह अयस्क निकालकर जापान भेजा जा रहा है। देश में अनेक संयंत्रों द्वारा उसका उपयोग किया जाता है, लेकिन बस्तर में उसका कोई उपयोग संभव नहीं होता। बस्तर की जनता की बहुत पुरानी मांग को देखते हुए बस्तर में नगर नार संयंत्र की स्थापना का निर्णय लिया गया। अब एनएमडीसी के नगर नार संयंत्र का निजीकरण की तैयारी है, यानी बस्तर की जनता के शोषण की फिर से नई शुरुआत की तैयारी है। एक एक करके मोदी सरकार देश की सारी संपत्तियां, सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियां अपने मित्रों की कंपनियों के हवाले करती जा रही है। छत्तीसगढ़ खनिज संपन्न प्रदेश है। यहाँ के खनिज के उपयोग से कई पूंजीपति धन्ना सेठ बन गए, लेकिन यहाँ की जनता आज भी गरीब है। कहते हैं ना, छत्तीसगढ़ एक अमीर धरती है जहाँ गरीब लोग निवास करते हैं। साथियों, पहले नंदराज पर्वत, फिर हसदेव का जंगल और अब नगर नार प्लांट को भी दोस्तों के हवाले करने की तैयारी है। नगर नार प्लांट के लिए बस्तर के आदिवासियों ने, बस्तर के लोगों ने अपनी ज़मीनें दी हैं, ये सोचकर कि यहाँ एनएमडीसी का संयंत्र बनेगा। संयंत्र तो बना, लेकिन भाजपा सरकार इस संयंत्र को अपने मित्रों को सौंपने जा रही है। भाजपा सरकार संविधान विरोधी है। ये बात अब बस्तर में और स्पष्ट रूप से साबित हो रही है। आदिवासी समाज को संविधान द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं, नगर नार के संयंत्र को निजी हाथों में सौंपना उन अधिकारों का उल्लंघन है। आदिवासी क्षेत्र होने की वजह से बस्तर में 5वीं अनुसूची लागू है, लेकिन केंद्र सरकार ने नगर नार संयंत्र के निजीकरण के लिए न तो ग्राम सभा से अनुमति ली है, न ही ग्रामीणों से और बस्तर वासियों से कोई रायशुमारी की है। निजीकरण के बाद इस प्लांट के लिए अपनी बहुमूल्य ज़मीनें देने वाले स्थानीय लोगों का हक मारकर ठेका पद्धति पर काम कराया जाएगा, जो कि सीधे सीधे बस्तर की जनता का और यहाँ काम करने वाले मजदूरों का शोषण होगा। बस्तर की जनता ने अपनी ज़मीनें भारत सरकार के उपक्रम एनएमडीसी के लिए दी है। मोदी जी के पूंजीपति मित्रों के लिए नहीं, नगर नार संयंत्र का यदि निजीकरण होता है तो ये सीधे सीधे बस्तर की जनता के साथ मोदी सरकार का विश्वासघात है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अनेक बार प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखकर नगर नार संयंत्र के निजीकरण पर आपत्ति जताई थी। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री जी के समक्ष नगर नार संयंत्र के संचालन की जिम्मेदारी लेने का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन मोदी जी पर तो जिद सवार है अपने मित्र के हाथों में देश की सारी संपत्ति सौंपने की। मोदी जी और भाजपा की केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार को न देकर अपने मित्र को देने में लगे हैं। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी तो
बस्तर की जनता के भावनाओं के अनुरूप नीलामी प्रक्रिया में भाग लेकर नगरनार संयंत्र का संचालन कांग्रेस सरकार अपने हाथ में लेना चाहती थी, लेकिन इसकी नीलामी की प्रक्रिया से ही छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को केंद्र की मोदी सरकार ने बाहर कर दिया। अगर नगरनार संयंत्र नहीं संभल रहा है केंद्र की मोदी सरकार से, तो वो इसकी जिम्मेदारी बस्तर की जनता को क्यों नहीं दे देती, छत्तीसगढ़ की सरकार को क्यों नहीं दे देती। बस्तर और छत्तीसगढ़ की जनता के हक पर डाका डालकर अपने मित्र की झोली भरने का भाजपा की केंद्र सरकार को कोई अधिकार नहीं है। मोदी जी बस्तर की जनता से किए गए अपने वादों से मुकर रहे हैं। 3 अक्टूबर 2023 को नगरनार संयंत्र के उद्घाटन के दौरान मोदी जी ने बस्तर की जनता से वादा किया था कि ये प्लांट बस्तर की संपत्ति है और बस्तर की ही संपत्ति रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी 19 अक्टूबर 2023 को नगरनार प्लांट के निजीकरण का स्पष्ट शब्दों में खंडन किया था। ऐसा क्या हो गया कि अब दोनों अपने वादे से मुकरने जा रहे हैं और बस्तर की संपत्ति को अपने मित्र की झोली में डालने की तैयारी है। बस्तर माओवाद से प्रभावित क्षेत्र है जो विकास की मुख्य धारा से बहुत पीछे है। इस प्लांट से बस्तर में विकास की असीम संभावनाएं खुलेंगी, रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। बस्तर का स्थानीय युवा नगरनार संयंत्र में नौकरी करेगा, नगरनार संयंत्र के आसपास विकास होगा, सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर क्षेत्र का विकास होगा। अपने क्षेत्र के विकास और रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए यहाँ के लोगों ने अपनी ज़मीनें दी हैं, लेकिन भाजपा सरकार अब उनके साथ छल करने जा रही है। यहाँ के निवासियों के, बस्तर वासियों के सपनों को जमींदोज कर रही है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।